नमस्ते। एक सवाल है, क्या वाकई 6 महीने में किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त योजना को समझने वाले हैं। तो देखिए, बात शुरू होती है एक बड़े ही कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे से कि जो भी इंसान सिर्फ अपनी इंद्रियों के पीछे भागता है, मतलब सेंसुअस प्लेजर्स के पीछे, वो असल में दुखी है। स्रोत का यही कहना है कि जो सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगा है, उसे आखिर में दुख ही मिलता है। और इसी बात को बल देने के लिए एक आंकड़ा सामने आता है, 95%। कहा जाता है कि भारत में 95% युवा डिप्रेशन यानी अवसाद से गुजर रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है और ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं कोई गहरी समस्या तो है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजह है इस बेचैनी की, इस असंतोष की? इसकी जड़ कहाँ है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मन की जो कभी भरता ही नहीं है। एक ऐसा मन जिसे कितना भी दे दो वो हमेशा और की ही मांग करता है। अब इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी का जिक्र है। एक अमीर खलीफा और एक सूफी संत की कहानी। ये कहानी आप देखेंगे मन की इस पूरी पहेली को खोल कर रख देगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक खलीफा था इब्राहिम, बहुत अमीर पर अंदर से बेहद दुखी। वो एक सूफी संत जुनैद के पास जाता है और पूछता है कि आप इतने खुश, इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? मुझे भी इसका राज बताइए। अब संत जुनैद मान तो जाते हैं, पर एक शर्त रखते हैं। शर्त ये कि मैं जो भी कहूंगा तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शक किए। तो एक तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता यहाँ तय हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक कुएं के पास पहुंचते हैं और वहां जुनैद खलीफा इब्राहिम को एक बाल्टी देते हैं। लेकिन ये कोई आम बाल्टी नहीं थी। इस बाल्टी का पेंधा ही नहीं था, नीचे से पूरी खुली हुई थी। और फिर जुनैद एक सीधा सा पर नामुमकिन सा निर्देश देते हैं, इस बाल्टी को भरो। अब खलीफा बेचारा आधे घंटे तक उस बिना पेंदे की बाल्टी में पानी डालता रहता है। वो पानी डालता है और पानी सीधा नीचे से बह जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी जिंदगी में क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, वो आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। आखिरकार खलीफा थक हार के बोलता है, सरकार, ये बाल्टी तो कभी भर ही नहीं सकती। और बस यही वो पल था जब उसे असली ज्ञान मिला। तो ये जो बिना पेंदे की बाल्टी है ना, ये दरअसल हमारे मन का ही एक रूपक है, एक मेटाफर। जब हम इसे इंद्रियों के सुख से, मतलब बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बेकार की कोशिश है। ये मन कभी भी इन चीजों से पूरी तरह संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो देखिए, यहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक इंसान के सामने दो विकल्प होते हैं। एक रास्ता है अंधकार का और दूसरा है विवेक के जागने का। अब ये स्लाइड जो है, ये इन दोनों रास्तों के फर्क को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ है अंधकार में डूबा हुआ मन, जो गुटखा, पोर्नोग्राफी, हस्तमैथुन जैसी आदतों में फंसा है, डिप्रेशन में है। एक तरह से इंसान एक मानव कूड़ेदान बन गया है। और दूसरी तरफ है एक जागा हुआ विवेक, जो ज्ञान लेता है, योग और ध्यान करता है, अपने जीवन के लक्ष्य पूरे करता है और अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझता है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि इस अंधकार से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है एक 6 महीने का व्रत, एक कॉन्क्रीट प्लान जो कोई भी अपना सकता है। और ये प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहला, रोज ध्यान करना, जो एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने ही मन को देख सकते हैं। दूसरा, रोज योग करना, जो शरीर को अनुशासन सिखाता है और उसे मजबूत बनाता है। और तीसरा, सूर्य नमस्कार करना, जिससे शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा का निर्माण होता है। और देखिए, ये प्लान प्रोग्रेसिव है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही सब कुछ करना है। पहले महीने रोज 6 बार सूर्य नमस्कार, दूसरे महीने 12 बार, तीसरे में 24 और चौथे में 50। धीरे धीरे शरीर को इसकी आदत डालनी है, जिससे यह मुश्किल लक्ष्य भी आसान लगने लगता है। अब ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ व्यक्तिगत भलाई की नहीं है। इसे एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत एक बीज की तरह देखा गया है। जब एक इंसान खुद को बदलता है तो वो एक क्रांति की शुरुआत करता है। और बात को और भी गहरा बनाया गया है ये कहकर कि मृत्यु के समय जो हमारा आखिरी विचार होगा, वही हमारे अगले जीवन का पहला विचार बनेगा। मतलब आज हम अपने मन को जिस अवस्था में रखेंगे, वही हमारी आगे की यात्रा तय करेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सोच, एक विजन सामने आता है। कल इस देश को 1 लाख अवध ओझा मिलेंगे। ये एक आह्वान है,
1 लाख लोगों के लिए कि वो खुद को बदलें और समाज में बदलाव का एक जरिया बने। सोचिए, अगर ये बदले हुए जागृत लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्वेंट, नेता या शिक्षक बने तो क्या होगा? ये सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में इस देश और दुनिया का भविष्य ही बदल देंगे। ये एक व्यक्तिगत बदलाव से शुरू होकर एक सामूहिक क्रांति तक पहुंचने का रास्ता है। और आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है, सोचने के लिए कि जब वो अंतिम क्षण आएगा तो हमारा अंतिम विचार क्या होगा, हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं।